नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने हमारी जो एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने 2 वीडियो प्रिपेयर की थी। दोनों वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मॉडल क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व किए थे। तो ऐसे ही हमारी ये 3rd वीडियो है जिसमें हम पॉलिटी के जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मॉडल क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमने 26 तक कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर में। और 27 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमें ये क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढनी है, कौन सी करेक्ट है इसमें से। देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उन 1946 के अंदर वहाँ से इलेक्ट हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, इसमें एम ए जिन्ना थे, वो तो मेंबर थे ही नहीं। ठीक है, ये तो रोंग अपने आप ही होगी। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन जनवरी 9, गलत है ये, 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसमें फर्स्ट सेशन के अंदर जो भी प्रोविज़न रखे गए, उसके बाद जो ऑप्शन डी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखिए, अडॉप्टेड तो क्या हुआ था, हमारा जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना पत्र, उसके अंदर दिया गया है 26 नवंबर 1949, ये डेट वहाँ पे दी है। वी अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू आवर सेल्फ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सिर्फ सभी स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान जो सभा थी उसके बारे में पूछा गया है, कौन कौन से मेंबर थे, कैसे वो इलेक्ट होते थे। देखिए, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नो, डायरेक्ट तो था ही नहीं। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, नो, ये भी इनकरेक्ट है। ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट, नो। देखिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, अभी कुछ क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्सप्लेन किया गया है जो टोटल जो मेंबर थे वो उनका डिवीज़न कैसे हुआ था। 389 मेंबर थे, जिनमें से 299, ठीक है, इस तरीके से उनका डिवीज़न हुआ था कि जो 299 है, फिर उन 299 में भी अलग अलग वो प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस थे, उन वहाँ से थे, कुछ प्रिंसली स्टेट से थे, कुछ कमिश्नर थे, जो कमिश्नरेट होते हैं, 4 कमिश्नरेट थे, वहाँ से थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्टली मैच्ड, कौन सी इनमें से मैच करेक्टली है। इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एकदम सही है। इंडियन नेशनल फ्लोर रोज़। इंडियन नेशनल एनिमल एकदम करेक्ट है। नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। नेशनल बर्ड ईगल, ये गलत है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या है, आंसर डी है। फर्स्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग एंड फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द, देखिए जो आइडिया था 1934 के अंदर एम एन रॉय ने दिया था। फिर उसके बाद 1935 के उसमें आईएनसी की जो बैठक हुई थी उसमें इसका रखा गया था प्रावधान कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। तो एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने संविधान का एक आइडिया दिया था। ठीक है ना। इंडिया बिकेम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, देखिए ये प्रेम्बल के अंदर गिवन है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एसडीआर बोलता हूँ मैं इसको। ये प्रेम्बल के अंदर जब से हमारा संविधान लागू हुआ था और प्रेम्बल को माना था
तब से ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन बाद में 3 वर्ड ऐड किए गए, SSI, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। किसके थ्रू ऐड किए गए थे? वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ये याद रखना, ये तीनों वर्ड। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो ये तीनों वर्ड हैं SDR, ये ऑलरेडी प्रीएम्बल के अंदर थे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो इंडिया बिकेम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, डेट पूछी है, ये कब थी? इन्होंने डेट दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन है 15 अगस्त, नो गलत। जनवरी 30, 1948, रॉन्ग। जनवरी 26, 1950, ये करेक्ट है एकदम। और नवंबर 26, 1929, ये एकदम इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जनवरी 26 को जो प्रेम्बल था, प्रेम्बल को अनुमति मिली और हमारे देश को प्रस्तावना पत्र के रूप में वो प्रेजेंट किया गया। ठीक है, जब भी हम कोई नोटबुक ओपन करते हैं, उसका जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे प्रस्तावना पत्र लिखा होता है, तो उसमें देखना जो प्रेम्बल जो हमारे संविधान था उसको इनेक्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया और गिव टू अवर सेल्फ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन जो प्रेम्बल है वो कब लागू हुआ, या प्रेम्बल को कब फाइनल किया गया? जनवरी 26, 1950, ये याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आता है द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग ए डोमिनियन स्टेटस, द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू। देखिए, जो फर्स्ट एफर्ट था क्या ड्राफ्ट करने का, डोमिनियन जो स्टेटस था, वो कब किया गया? वो किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन के द्वारा गया। देखिए, एक एक्ट बनता है 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 का, उसकी चेक करने के लिए 10 साल रखे गए कि 10 साल के अंदर इसने क्या काम करना है और इसमें क्या काम हुआ है। तो उसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। और साइमन कमीशन क्या था, इसके 10 साल 1929 में होते हैं, लेकिन साइमन कमीशन जो था 1927 के अंदर ही भारत आ चुका था और उसने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। क्या करने के लिए? वो चेक कर रहा था कि वेदर इंडिया इज सुटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्टेबल है या नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछ रखी है कि जो द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग ए डोमिनियन स्टेटस, जो डोमिनियन स्टेटस था उसका जो फर्स्ट वो था वो कब किसके तहत हुआ था? ठीक है, वो साइमन कमीशन के तहत हुआ था। ठीक, ये याद रखना आपको। उसके बाद द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड, जो क्राउन था वो अपने हाथों में कब लिया उसने? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितनी भी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कब लिया? देखिए, 1857 के अंदर एक क्रांति होती है, 1857 का रिवोल्ट होता है। अब अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि वो सिर्फ ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं जो कर रहे थे उससे काम नहीं चलेगा, भारत को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, मतलब इसकी जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो तब वो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आई 1858, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला गया है। ठीक है ना, तो उसके तहत क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड, अपने हाथ में उसने लिया ताकि वो उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू? मैं पूछ रहा जो संविधान सभा है उसके बारे में कौन सी इन ऑप्शन में से करेक्ट है या ट्रू है? ठीक है ना, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजीज, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, ये तो एक, अब देखिए ये तो एकदम इनकरेक्ट है, डायरेक्ट इलेक्शन तो थे ही नहीं। जब संविधान सभा का गठन हुआ उस टाइम पे देश के अंदर जो चुनाव प्रणाली थी उनके अंदर जो लोगों को वोट का अधिकार था, बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार था, तो डायरेक्ट इलेक्शन का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर 2 ऑप्शन नहीं है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। एलिमिनेशन मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, तो एलिमिनेशन मेथड से आप ये जो आपके क्वेश्चन है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने ये भी काट दिया, ये भी काट दिया और ये भी काट दिया, तो बच गया ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी। 3 और 4 देखिए, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजीज। देखिए, जब भारत के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ उस टाइम पे क्या अडल्ट फ्रेंचाइजीज थी, लेकिन वो क्या थी? लिमिटेड थी। ठीक है ना,
मतलब अडल्ट फ्रेंचाइजीज क्या होती है, वोट का अधिकार, राइट टू वोट, वो लिमिटेड थी। ये बोल रखा है नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट, नो, नॉट वर्ड जो है वो रॉन्ग है, इट वाज बेस्ड ऑन द अडल्ट फ्रेंचाइजीज, बट जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था वहाँ पे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इट वाज द मल्टी पार्टी सिस्टम, वेरी गुड, जो संविधान सभा थी वो मल्टी पार्टी सिस्टम थी, ठीक है ना। इट वर्क थ्रू द सेवरल कमेटीज, बहुत सारी कमेटियाँ थी, ड्राफ्टिंग कमेटी है जैसे मसूदा कमेटी होगी, तो ये बहुत सारी कमेटियाँ थी जो कि जो संविधान सभा थी उसमें काम कर रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1946। जो संविधान सभा थी उसका जो गठन हुआ तो इनमें पूछ रखा है नॉट ए मेंबर, इनमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं था। देखिए संविधान सभा का जो मेंबर जो थे वल्लभ भाई पटेल भी थे, ठीक है, के एम मुंशी भी थे जो कि मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी मसूदा कमेटी के मेंबर थे, जे बी कृपलानी वो भी मेंबर थे, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं थे। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जो आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका जो अधिवेशन होते थे उनमें सिर्फ एक ही ऐसा अधिवेशन है 1924 बेलगांव कर्नाटक के अंदर, जहाँ पे महात्मा गांधी जी उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। ये सिर्फ केवल एक ऐसा आईएनसी का अधिवेशन था जहाँ पे महात्मा गांधी उनके प्रेसिडेंट रहे हैं, फिर कभी नहीं रहे, उससे पहले भी नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं अभी। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमलगेटेड ऑन द January 26, 1950 बिकॉज, देखिए जो भारत का संविधान था उसको फाइनली क्या कर दिया गया, इनेक्ट कर दिया गया, प्रोमलगेट कर दिया गया, लागू कर दिया गया उन 26 जनवरी 1950 को। तो क्यों किया गया, 26 जनवरी ही क्यों किया, ठीक है। देखिए नवंबर 26 1949 को हमें हमारा संविधान मिल चुका था, ठीक है। अब नवंबर 26 1949 और जनवरी 26 1950 में ही इसको फाइनली प्रोमलगेट कर दिया गया और फाइनली इसको देश के अंदर लागू कर दिया गया कि ये हमारे देश का संविधान है। इसमें क्या प्रेम्बल को भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब ये पूछा है क्वेश्चन में कि वाई द 26 जनवरी, दिस वाज बिकॉज, आपको पता है एक आईएनसी का अधिवेशन होता है 26 जनवरी के दिन 1929 को, ठीक है। रावी नदी के जो किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश को एक नारा दिया, वी नीड ओनली द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसलिए जिस दिन ये उन्होंने डिक्लेयर किया था वो दिन क्या था, 26 जनवरी का दिन था, इसलिए जो हमारा संविधान था उसको प्रोमलगेट किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें यहाँ पे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है संविधान के अंदर, टू प्रोवाइड द फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्री, नो रॉन्ग, टू प्रोटेक्ट द मोनूमेंट, नो रॉन्ग, डीपीएसपी के अंदर आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें दोनों जो मैंने इनकरेक्ट की हैं। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वैन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब हमारे देश की सुरक्षा के लिए जब भी हमें पुकारा जाएगा, हमें बुलाया जाएगा, हम उस चीज़ के लिए रेडी रहेंगे। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लेकिन ऑप्शन डी को भी हम देखते हैं, टू नो मोर अबाउट दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नो, ये तो एकदम इनकरेक्ट है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट सेशन, जो हमारा फर्स्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वाज हेल्ड ऑन, जो हमारे संविधान सभा का पहला सेशन था वो न्यू दिल्ली में रखा गया था, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग proved to be the most short-lived of all the British constitutional experiments in India। जितने भी संविधान से रिलेटेड जो अंग्रेज़ थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कभी वो इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आ रहे थे, कभी वो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आ रहे थे, कभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आ रहे थे। तो ये जितने भी, देखिए अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की 1784, ठीक है ना, उसके बाद जो जितने भी एक्ट आते हैं जैसे एक्ट ऑफ 1813,
एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, एक्ट ऑफ 1861, एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। अब क्या है, ये जितने भी एक्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये किस लिए, अब उनमें सुधार हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सुधार आ रहा था। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, और ये फाइनली क्या हुआ, जितने भी सुधार हुए वो हमारे संविधान के गठन में हेल्प की उन्होंने। तो ये बोल रहा है, इसका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कौन सा सबसे शॉर्ट लाइफ था, कम टाइम का जो जो संविधान का जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा। देखिए, अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, ये था, क्योंकि 1909 के बाद जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया वो कौन सा आया, 1919 आया। मतलब कितने साल का डिफरेंस है, ओनली 10 ईयर का। अब 1919 के बाद कितना आया, 1935 आया। देखिए कितना डिफरेंस आया यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है शॉर्ट लाइफ कौन सा था, शॉर्ट लाइफ सिर्फ यही था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, अराइव्ड एट ए डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के प्रोविज़न थे उनके ऊपर वो क्या पहुँचे, वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में ये क्या है, ऑप्शन में 40 क्या, बाय द मेजॉरिटी वोट, मतलब जितने भी प्रोविज़नों पे डिस्कस होता था संविधान सभा के अंदर वो कैसे होता था, मतलब उसको वो फाइनल कैसे करते थे। देखिए मेजॉरिटी वोट नो, नहीं करते थे। बाय द 2/3 मेजॉरिटी नो, ये भी नहीं होता था। बाय कंसेंसस, मतलब कंसेंसस से वो आपस में डिस्कस करते थे, उन पे वो क्या होते थे, राज़ी होते थे, उन पे वो एग्री होते थे, तो तब जाके वो कोई भी प्रोविज़न को वो फाइनल करते थे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। उसके बाद आता है द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ, जो अमेंडमेंट था, संविधान का संशोधन होता है तो वो किसके पैटर्न पे होता है। संविधान का संशोधन जो है वो हमने, उसका जो तरीका है वो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। इस चीज़ का आपने याद रखना है। यूके से नहीं लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से नहीं लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से नहीं लिया है, तो सिर्फ हमने किससे लिया है, संविधान जो साउथ अफ्रीका का वहाँ से लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड द स्टेट ऑफ इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ ABCD, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था 1950 के अंदर। इन द कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ABCD स्टेट किनको बोला गया था ये पूछ रखा है यहाँ पे। देखिए इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, जैसे ही आप इनको याद करेंगे, आपने सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, जो C है, ऑप्शन जो ABCD C है उसको याद करिए। कैसे करेंगे, द चीफ कमिश्नरेट वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी C एंड D। C से क्या बन गया, चीफ कमिश्नर, ये याद रखना है। C से बन गया चीफ कमिश्नर, ठीक है। राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी B, कैटेगरी B का कौन था, राज प्रमुख। और गवर्नर किसका था, हेड ऑफ द कैटेगरी A। गवर्नर किसका था, A का। C का सिर्फ याद रखना चीफ कमिश्नर था। B का कौन है, राज प्रमुख, ठीक है ना, राज प्रमुख। ये आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान देना आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है विच वॉज द मेन स्टेपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो एक्ट था उसमें मेन चीज़ क्या थी, स्टेपुलेशन क्या था उसका, मतलब हम बोल सकते हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या था। ए फेडरेशन वाज सजेस्टेड, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड, ठीक है। हम ये सारे ऑप्शन देखेंगे ये क्या क्या है। उसके बाद था द कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटेड, जो क्या है, विच व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मेन जो प्रोविज़न था, स्टिपुलेशन था, वो क्या था, वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये हमें गारंटी कर दिया गया था कि भारत को अब हम पूर्ण रूप से आज़ाद करना चाहते हैं, ठीक है। उस और अपना संविधान जो था वो 1940 के अंदर अगस्त ऑफर के अंदर, मतलब उनको एक आगाह कर दिया था कि आप अपना संविधान के लिए संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। और फाइनली जो था अगस्त ऑफर के बाद कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन आता है उसमें एकदम से क्लियर कट हो गया था, और जितने भी प्रोविज़न थे संविधान सभा के वो यहीं कैबिनेट मिशन से ही लिए गए थे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन
of India is reassembled on 31st October 1947. It reduced its membership. क्यों? देखिए, जब संविधान सभा थी दोबारा से असेंबल हुई 31 अक्टूबर को, आपको पता 1947 के अंदर, ठीक है, जब माउंट बेटन गवर्नर थे उस टाइम पे क्या हुआ था, भारत का विभाजन हो गया था, किसमें, पाकिस्तान एंड इंडिया में, ठीक है। अब देखिए जो टोटल मेंबरशिप थी 389 थी, ठीक है। 389 में क्या रहेगा, 299, ठीक, और जो लेफ़्ट रह गए वो सारे के सारे कहाँ चले गए थे, इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। तो ये मेंबरशिप लेफ़्ट रह गई थी इंडिया के अंदर, जो कि संविधान सभा थी उसके अंदर ये मेंबरशिप जो थी ये इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। इस मेंबरशिप को भी डिवाइड किया गया था, इसमें चीफ कमिश्नरेट भी आते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल जो प्रिंसिपल स्टेट भी हैं और प्रोविंसेस भी हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल। अब देखिए जो लेजिस्लेचर बाईकैमरल था, बाईकैमरल में क्या होगा, अब देखिए उसके अंदर क्या होगा, लोअर हाउस होगा और अपर हाउस होगा, ये है। तो वो संविधान का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 ही रहता है इस चीज़ को, ठीक है। 1919 बाईकैमरलिज्म की तरफ जाता है और इस चीज़ को आपने याद रखना है। और 1919 डायरकी की तरफ जाता है, डायरकी में क्या थी, सब्जेक्ट जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में और रेजिडुअल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाईकैमरलिज्म का प्रोविज़न लेके आता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है उसके फादर कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वाई, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जितना भी संविधान को ड्राफ्ट किया गया था इनकी अध्यक्षता में किया गया था, उनकी देख रेख में किया गया था, ठीक है। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। 46 तक हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही करते रहेंगे सीरीज़ में, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।